हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ऑल्सो वेलकम टू दिस वेरी न्यू कोर्स जिसका नाम है प्रोग्रामिंग इन सी। ये कोर्स स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है बीएससी आईटी स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप बीएससी आईटी के स्टूडेंट्स हो इन एनी ऑफ द कॉलेजेस जो कि एफिलिएटेड है बाई हेमवती नंदन भगुना अग्रवाल यूनिवर्सिटी, तो फिर ये कोर्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सो यूनिट 1 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है इंट्रोडक्शन इन सी प्रोग्रामिंग, और आज के वीडियो में हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग क्या है? सबसे पहले ये बताओ, सी कैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल या लो लेवल? सी एक्चुअली एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है बिकॉज इसमें फीचर्स दोनों हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंबाइंड होते हैं। मतलब ये दोनों का बेस्ट फीचर्स को इम्प्लीमेंट करता है। सो सी एक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे डेवलप किया था डेनिस रिची ने बेल्स लैब में 1972 में। ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजरल जनरल पर्पस लैंग्वेज है। इसका यूज़ हम करते हैं वेरियस सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एम्बेडेड एप्लीकेशन और परफॉर्मेंस क्रिटिकल प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। आज के बहुत सारे मॉडर्न लैंग्वेजेस जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, पाइथन और गो, ये सारे लैंग्वेजेस मेनली सी के सिंटैक्स और डिज़ाइन प्रिंसिपल से इंस्पायर होके बने हैं। सी मोस्टली अपने स्पीड, पोर्टेबिलिटी और लो लेवल मेमोरी एक्सेस के लिए जाना जाता है। सी में हम पॉइंटर्स यूज़ करते हैं जिसके हेल्प से हम डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। सो सी प्रोवाइड करता है लो लेवल मेमोरी एक्सेस, और सी का स्पीड काफ़ी हाई है और सी पोर्टेबल है। मतलब कि आप एक बार कोड रन कर दो, उसे एक हार्डवेयर कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम से दूसरे हार्डवेयर स्पेसिफिक सिस्टम में पोर्ट कर सकते हो, मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हो। सी लैंग्वेज बिल्ट इन ऑपरेटर्स और एफिशिएंट डेटा टाइप्स का रिच सेट प्रोवाइड करता है। सो इसके पास वास्ट सेट ऑफ डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स अवेलेबल है। अगर आप प्रोग्रामिंग में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हो तो सी समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। सी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है जिससे कि कोड मॉड्यूलर, मेंटेनेबल और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पॉइंटर्स अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू लो लेवल मेमोरी एक्सेस करना पॉसिबल होता है, जो सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग के लिए आइडियल होता है। सी के प्रोग्राम्स बहुत ही पोर्टेबल होते हैं, मतलब कि आप एक हार्डवेयर से दूसरे हार्डवेयर पर इसे इजीली रन कर सकते हो। सी प्रोग्राम एक रिच सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स और डेटा टाइप्स प्रोवाइड करता है। सी कंपाइलर हाईली ऑप्टिमाइज्ड होता है और फास्ट एग्जीक्यूटेबल जनरेट करता है, जिसके वजह से इसका परफॉर्मेंस काफ़ी हाई होता है। ये सब आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है आपके एप्लीकेशन ऑफ सी। सी का हम यूज़ कहाँ करते हैं ये देख लेते हैं सी लैंग्वेज में आगे बढ़ने से पहले। सी का यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे कि यूनिक्स और विंडोज़ के अर्ली वर्जन्स को डेवलप करने में किया गया था। एम्बेडेड सिस्टम्स जैसे कि आपके कंट्रोलर्स, फर्मवेयर और आईओटी डिवाइसेस, इन सब को बनाने में भी सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, डेटाबेस इंजन्स और डिवाइस ड्राइवर्स जैसे क्रिटिकल सॉफ्टवेयर्स भी सी लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। ऐसे एप्लीकेशन जहाँ भी डायरेक्ट मेमोरी और हार्डवेयर एक्सेस की ज़रूरत होती है, वहाँ पे सी बेस्ड सिस्टम एप्लीकेशंस ही यूज़ किया जाता है। गेमिंग इंजन्स और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग मॉडल्स भी सी की स्पीड और एफिशिएंसी का फ़ायदा उठाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। यहाँ पे एक सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक कोड रन करके आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पे देखो, एक कोड दिया गया है। इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, एक वेरिएबल लिया गया है x जिसको वैल्यू 10 असाइन किया गया और उसे बस प्रिंट किया जा रहा है। किसी भी एक सी प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला कंपोनेंट है हेडर फाइल। हैश इंक्लूड stdio.h, ये जो पार्ट है ये हेडर फाइल का पार्ट है। सेकंड है आपका मेन फंक्शन। बाकी जो पार्ट आपको दिख रहा है ये मेन फंक्शन का पार्ट है। मेन फंक्शन के अंदर आपका रहता है डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट्स और रिटर्न स्टेटमेंट। मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, फिर कुछ स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं यहाँ पे, जैसे कि प्रिंट स्टेटमेंट लिखा गया है, एंड हर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है। यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज़ किया गया है वैल्यू रिटर्न करने के लिए। ये सारे चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। मेन फंक्शन के अंदर ही मोस्टली
प्रोग्राम का लॉजिक लिखा जाता है और प्रोग्राम हमेशा एंड करता है एक वैल्यू रिटर्न करके, और वैल्यू रिटर्न किसे होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न होता है। और फिर क्या है, हेडर फाइल्स हमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस जैसे कि प्रिंटफ, जो कि वैल्यू को कंसोल में यूज़र को दिखाने के लिए यूज़ होता है, और स्कैनफ यूज़र से वैल्यू को रीड करने के लिए यूज़ होता है। इस तरह के कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको उसके लिए अलग से कोड ना लिखना पड़े। सो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। नेक्स्ट क्लास से हम लोग अलग अलग कंपोनेंट्स को डिटेल में समझेंगे।